हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो वैसे तो मेडिटेशन करने वाले सभी लोगों के लिए काम का है, लेकिन स्पेशली ये उन लोगों के लिए काम का है जिनको लगता है कि वो मेडिटेशन में फंस गए हैं। उनको पहले एक्सपीरियंसेस हो रहे थे, कुछ ध्यान में लगता है, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन स्पीड नहीं आ रही है, बिल्कुल फंस गया है काम। एक ही स्टेज पर जैसे अटका हुआ है आदमी, उन लोगों के लिए स्पेशली ये चीज़ है। मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटा और माइन्यूट पॉइंट लाया हूँ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब हम ध्यान लगा रहे हैं तो हम किसी भी चीज पर ध्यान लगा रहे हैं, हम चक्र पर लगा रहे हैं या हम किसी देवी देवता के चित्र पर ध्यान लगा रहे हैं, तो उस समय पे क्या होता है कि हम अपनी तरफ से ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान सही से लग नहीं रहा है। हमें लग रहा है कि हम ध्यान लगा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कमी है वो थोड़ा समझाने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। अभी थोड़ा टाइम पहले मैंने ये एक इंग्लिश मूवी देखी थी, इसका नाम है कोमा। अब इसकी स्टोरी लाइन वगैरह तो आप ट्रेलर में देख सकते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट क्या है कि इसमें लोग जैसे कोमा की दुनिया में हैं, तो वहां पे वो लोग जो उनके माइंड में यादें थी, उनको वो विजुअलाइज करके इस दुनिया में ले आए। मतलब वो जो भी चीज विजुअलाइज कर पाते हैं वो इस दुनिया में क्रिएट हो जाता है। ये सेम एज साधना है। जब हम साधना कर रहे हैं, जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो हम अपने देवता को विजुअलाइज करते हैं कि वो देवता कैसे दिखते हैं, उनके ऐसे हाथ, उनके शस्त्र हैं। तो विजुअलाइजेशन हमारे जितना स्ट्रॉन्ग है, उतना ही स्ट्रॉन्ग हमारे दर्शन हो सकते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे जो लोग विजुअलाइज कर रहे हैं सब कुछ उल्टा सीधा है, इनकम्प्लीट है, टुकड़ों में है, तो उसी तरह का हमारा विजुअलाइजेशन होता है। कभी आप देवता को इमेजिन कर पाए तो ओवरऑल इमेजिन कर रहे हो, आप शिव जी को इमेजिन कर रहे हो, ओवरऑल एक आदमी बैठा है, साथ में त्रिशूल है, वो आप चीजें इमेजिन कर रहे हो। लेकिन जो आपका विजुअलाइजेशन है वो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप शिव जी को देख पा रहे हो, उनके डमरू को देख पा रहे हो, उनके त्रिशूल को देख पा रहे हो, उनके गले में जो सर्प है उसका पूरा एक एक जो लहर है, एक एक कर्व है, उसको देख पा रहे हो, शिव जी की जटाओं को देख पा रहे हो, उनके त्रिपुंड को देख पा रहे हो। ये विजुअलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब ये आपका विजुअलाइजेशन होगा तब आप ध्यान के एक बिल्कुल अलग स्टेज पर अपने आप को जाता हुआ पाएंगे। ये एक बहुत ही छोटा पॉइंट है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल कोर की चीज है। हमारे मेडिटेशन का जो बेसिक कोर है वो विजुअलाइजेशन है। देखिए, एक होता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन में आप किसी चीज की कल्पना कर रहे हो, लेकिन ये है विजुअलाइजेशन, यानी कि ये मानस दर्शन है। आप मन से चीज के दर्शन कर रहे हो, उसकी पूरी डिटेल में का। जैसे मैं देवी का साधक हूँ, तो जैसे कि मैं जब देखता हूँ तो देवी की साड़ी, देवी के झुमके, देवी के गहने, उनका मुकुट, उनका एक एक शस्त्र, सभी चीज, उनका सिंह, उनके सिंह के बहते हुए बाल, वो सभी चीजें, एक एक चीज को पूरी तरह से विजुअलाइज, पूरी तरह से साफ साफ देख पाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब आप इस तरह से चीजों को विजुअलाइज कर पाएंगे, तो आप अपने समक्ष देवी या देवता के दर्शन कर पाएंगे। तभी आपका जो आपको अटका हुआ फील हो रहा है, जो आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही जगह फंस गया हूँ, मैं ध्यान तो कर रहा हूँ लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, उस एक स्टेज को आप कवर करके आगे बढ़ पाएंगे। एक बहुत ही छोटा सा पॉइंट है, लेकिन इसके ऊपर जितनी बात की जाए कम है। अभी मैं केवल आपके मन में डालने के लिए ये एक वीडियो बना रहा हूँ। इस पे और भी आगे बात करते रहेंगे, और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो अगर आप इस तरह की और चीजें जानना चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स।